अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्रेनियल नर्व नंबर 5 पे बात करेंगे विच इज़ अ ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसकी नाम से पता चल रहा है ट्राइजेमाइनल। उसमें ट्राई 3 डिविजन्स होती हैं उसकी, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन एंड मैक्सिलरी डिवीजन। एंड इसमें खास बात ये है, जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि इसकी जो मैंडिबुलर डिवीजन है उसमें मोटर फाइबर्स भी होती हैं। ये कहते हैं ये जो नर्व है ये सेंसरी भी है, मोटर भी है। ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर की सेंसरी फाइबर्स भी हैं और जो मैंडिबुलर है उसकी मोटर फाइबर्स भी हैं। इसमें अब इसकी जो ट्राइजेमाइनल नर्व होती है उसके 3 सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं और इसका एक मोटर न्यूक्लियस होता है। जो 3 सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं उनके नाम होते हैं मेन सेंसरी न्यूक्लियस, मेन स्पाइनल न्यूक्लियस, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस, और जो मोटर न्यूक्लियस है उसका नाम होता है मेन मोटर न्यूक्लियस। अब इनकी लोकेशंस पे कर लेते हैं। इनकी लोकेशंस के लिए प्रायर नॉलेज होनी चाहिए ब्रेन स्टेम की, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर ब्रेन स्टेम वाले मॉडल की वीडियो देखी उसमें मैंने दिखाया था कि जो ट्राइजेमाइनल नर्व है उसकी सेंसरी एंड मोटर रूट है जो कि एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ पॉन्स में से निकल रही होती है। अब जो इसके सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन सेंसरी न्यूक्लियस की। मेन सेंसरी न्यूक्लियस जो है वो पॉन्स के लेवल पे लाई कर रहा होता है। कहते हैं ये नज़र आ रही है पॉन्स में से ये सेंसरी डिवीजन सबसे बड़ी क्योंकि उसके 3 न्यूक्लिया हैं, और मोटर डिवीजन सबसे छोटी। जो मैं बात कर रहा था सेंसरी का हम देख सकते हैं मेन सेंसरी न्यूक्लियस जो है वो ये पॉन्स के लेवल पे लाई कर रहा होता है, और इसी के बिल्कुल मीडियली मेन मोटर न्यूक्लियस होता है ट्राइजेमाइनल नर्व का। मोटर न्यूक्लियस और मेन सेंसरी न्यूक्लियस दोनों पॉन्स के लेवल पे लाई करेंगे। मोटर न्यूक्लियस मीडियली होगा और सेंसरी न्यूक्लियस लेटरली होगा। अब जो सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो फिर फर्दर नीचे इंफीरियरली जो स्पाइनल न्यूक्लियस था उसमें क्या कहते हैं उसमें बदल जाता है। स्पाइनल न्यूक्लिया क्या करता है, जो स्पाइनल न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली आपका ये पॉन्स का लेवल है। इन्होंने ज़रा इस डायग्राम के थ्रू मैं काफ़ी चीज़ समझाऊंगा, इवन तो अभी तो गिश पिश नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं समझाना शुरू करूंगा देन इस डायग्राम की समझ आ जाएगी। सेंसरी न्यूक्लियस इन्होंने यहाँ दिखाया, मेडुला के लेवल पे यूजली यहाँ होता नहीं है, आई थिंक यहाँ सही से बना नहीं सके थे। सेंसरी न्यूक्लियस यहाँ पॉन्स के लेवल पे ही होता है, मोटर न्यूक्लियस के बिल्कुल लेटरली, और इसी के नीचे जाते जाते आपका जो सेंसरी न्यूक्लियस है वो ये स्पाइनल न्यूक्लियस में बदल जाता है। स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व आपको पूरे मेडुला पे लाई करेगा और वो नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड के C2 सेगमेंट तक लाई करता है, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट तक लाई करता है जो स्पाइनल न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस आपका मिड ब्रेन के लेवल पे होता है, सेंट्रल ग्रे मैटर में होता है, बिल्कुल सेरिब्रल एक्वेडक्ट के लेटरली। ये क्या कहते हैं मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस, बल्कि यहाँ दिखाया हुआ भी है, ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, ये सेंट्रल ग्रे मैटर है, इसके बिल्कुल लेटरली होता है। अगर हम इसकी जो ब्रेन स्टेम वाली है चैप्टर्स में से देखें तो ये रहा सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेंट्रल ग्रे मैटर, बिल्कुल लेटरली दोनों साइड से मीजेंसेफेलिक न्यूक्लिया लाइक कर रहा होता है जो कि खुद भी सेंसरी होता है। तो ये इसके न्यूक्लिया समझ आ गए, सेंसरी और मोटर। फिर से एक और दफ़ा, जो मेन सेंसरी मेन मोटर न्यूक्लिया वो पॉन्स के लेवल पे लाई कर रहे हैं, सेंसरी लेटरली है, और जो क्या कहते हैं मोटर है वो मीडियली है। सेंसरी नीचे जाके स्पाइनल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पाइनल न्यूक्लियस पूरे मेडुला के लेवल पे होगा और पूरे स्पाइनल कॉर्ड में C2 के लेवल तक होगा। और जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस मिड ब्रेन के लेवल पे होगा, सेंट्रल ग्रे मैटर में, सेरेब्रल एक्वेडक्ट के बिल्कुल लेटरली, और मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस नीचे स्पाइनल न्यूक्लियस तक जाके ये कहते हैं एंड होगा, ठीक है। तो ये 3 सेंसरी न्यूक्लियस थे और इसके एक मोटर न्यूक्लियस हो गया। अभी मैंने शुरू में बताया था कि इसकी 3 डिविजन्स होती हैं, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। उसके लिए हमको जो ये फिगर है इसके आपको कह लें फोटोग्राफिक मेमोरी इसकी अगर आप बना लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फिगर याद होनी चाहिए। ये उन्होंने दिखाई हुई कि ऑफ्थेल्मिक डिवीजन कहाँ से फेस की कहाँ से जगहों से लेकर आती है फाइबर्स, मैक्सिलरी डिवीजन कहाँ से लेकर आती है, और मैंडिबुलर डिवीजन कहाँ से अपनी फाइबर्स लेकर आती है। अब हम इसके अलग से सेंसरी कंपोनेंट पे बात करते हैं, फिर हम अलग से मोटर कंपोनेंट पे बात करेंगे, एंड देन होल जो ट्राइजेमाइनल नर्व का कोर्स होता है जिस तरह वो पॉन्स से निकलती है उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो भी कोई भी सेंसरी फाइबर्स होती हैं उसमें जो भी कोई सेंसरी पाथवे होता है हमें उसमें पता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। उसी चीज़ का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है। होता क्या है, जितनी भी सेंसरी ब्रांचेस हैं ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, इन तीनों की सेंसरी ब्रांचेस आपका क्या कहते हैं, जो इनका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो स्किन ऑफ फेस और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेस से सेंसरी फाइबर्स लाती हैं,
और वो पहले ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में जाती हैं। ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, कोई भी गैंग्लियन क्या होता है कि जिस चीज़ की सेल, जिस जो भी न्यूरॉन है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, उसकी सेल बॉडी वहाँ लाई कर रही होती है। जिस तरह असेंडिंग ट्रैक्ट्स में जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी लाई कर रही होती है, इसी तरह ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन होता है। ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन बेसिकली आपका एक ड्यूरामेटर का पाउच होता है जिसको हम कहते हैं मैकल्स केव, जो कि आपकी जो टेम्पोरल बोन है उसके पीट्रोजल पार्ट पे लाई कर रहा होता है। उसके अंदर ये ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन बढ़ता है। ये जो छोटे छोटे नुक्ते नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली सेल बॉडीज, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। अपने ये पेरिफेरी से, स्किन ऑफ फेस से, इवन तो मैंने यहाँ पे बनाई थी लेकिन आई डोंट थिंक मेरी ड्राइंग ये से समझ आएगी। ये मैंने मैकल्स केव बनाया है और ये सेल बॉडीज बनाई हैं। इसके पेरिफेरल प्रोसेस, ये स्किन ऑफ फेस और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये फेस है, फेस से ये पेरिफेरल प्रोसेसेस आ रहे हैं। और फिर ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और ये सेंसरी फाइबर्स तीनों ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी मैंडिबुलर, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी मैंडिबुलर, इन तीनों की सेंसरी फाइबर्स जाके फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में वो हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। जो असेंडिंग ब्रांचेस होंगी वो जाएंगी मेन सेंसरी न्यूक्लियस पे, जो कि पोन्स पे लाई कर रहा होता है। ये दिखाई भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ के साइनेप्स कर रहा है मेन सेंसरी न्यूक्लियस पे। जो इन सेंसरी की डिसेंडिंग ब्रांचेस होंगी वो जाएंगी स्पाइनल न्यूक्लियस पे, जो पूरा मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड की C2 लेवल तक लाई कर रहा होता है। और वो ये दिखाया हुआ है, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो ऑप्थेल्मिक वाली होंगी वो स्पाइनल न्यूक्लियस के बिल्कुल इंफीरियरली जाके साइनेप्स करेंगी। जो मैक्सिलरी वाली होंगी वो स्पाइनल न्यूक्लियस के मिडल में जाके साइनेप्स कर रही हैं। और जो मैंडिबुलर वाली होंगी वो स्पाइनल न्यूक्लियस के थोड़ा सुपीरियरली जाके साइनेप्स करेंगी। ये साइनेप्स, ये वाली डिसेंडिंग ब्रांचेस स्पाइनल न्यूक्लियस में क्यों साइनेप्स कर रही हैं और असेंडिंग वाली सेंसरी में क्यों यूं? क्योंकि जो असेंडिंग ब्रांचेस होंगी जो मेन सेंसरी न्यूक्लियस पे जाके साइनेप्स कर रही हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, वो बेसिकली आपके स्किन ऑफ फेस और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेस से ला रहा है सेंसेशंस ऑफ टच एंड प्रेशर। टच एंड प्रेशर आ रही हैं पॉन्स पे, सेंसरी न्यूक्लियस पे। और जो पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशंस हैं वो जा रही हैं डिसेंडिंग ब्रांच के थ्रू स्पाइनल न्यूक्लियाई पे। पेन और टेम्परेचर की स्पाइनल न्यूक्लियाई पे क्यों जा रही है? बिकॉज वी नो स्पाइनल न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा, जो कि बेसिकली पेन और टेम्परेचर की फाइबर्स को परसीव करता है। तो इसलिए ये जो पेन और टेम्परेचर वाली सेंसेशंस हैं वो जाएंगी स्पाइनल न्यूक्लियस में थ्रू डिसेंडिंग ब्रांच, और जो टच और प्रेशर की हैं वो जाएंगी मेन सेंसरी न्यूक्लियस में एट द लेवल ऑफ पॉन्स। इसके अलावा मैंने कहा था 3 सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं, मेन सेंसरी, स्पाइनल न्यूक्लियस और मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस में कौन सी जाएंगे और मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस की खास बात क्या है? जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस की सेंसरी फाइबर्स होंगी वो मैकल्स केव में नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो हम देख सकते हैं, ये जो नुक्ते हैं उसकी जो सेल बॉडी है वो बेसिकली मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियाई पे ही लाई कर रही है। मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियाई पे कौन सी सेंसरी इंपल्सेस आएंगी? योर प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस फ्रॉम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जो कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को बाईपास करी और एंटर करेंगी मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियाई पे, और वहां पे साइनेप्स कर रही हैं उनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, होप यहाँ तक समझ आ गई। फिर से एक दफा रिवाइज कराता हूँ। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर डिवीजन थी सेंसरी, ये मैकल्स केव में इनकी क्या कहते हैं, जो इनका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी लाइक कर रही होती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में। वहां से कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांचेस गई, डिसेंडिंग ब्रांच चली गई सारी स्पाइनल न्यूक्लियस में, जो कि लेकर आ रही थी पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस को फ्रॉम स्किन ऑफ फेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड जो आपकी टच और प्रेशर की थी वो चली गई सेंसरी न्यूक्लियस पे, और जो प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस थी फ्रॉम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन और सारे फेशियल और एक्स्ट्राओकुलर मसल से वो चली गई मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस पे। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, निकलेगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कैसे निकलेगा? ये सारी फाइबर्स दे विल डिकसेट क्रॉस ओवर, सेंसरी न्यूक्लियस से नजर है डिकसेट, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस से डिकसेट, स्पाइनल न्यूक्लियस से डिकसेट, सारी क्रॉस ओवर करके ये एक साथ फिर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस के अंदर जाएंगी, और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस के थ्रू ऊपर जाएंगी कहाँ पे? थैलेमस में। थैलेमस में वो कहाँ जाएंगी? डिकसेट हुई ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस में ऊपर जाएंगी थैलेमस में वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। फिर से बता देता हूँ, ये जो सारी आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स लाइफ है सेंसरी, स्पाइनल और मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई पे, वो डिकसेट करके ऊपर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस के थ्रू गई वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस में, जो कि थैलेमस पे लाई करता है। फिर वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस के थ्रू थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा और वो इंटरनल कैप्सूल के थ्रू चला जाएगा, जो मेन आपका सेंसरी एरिया है।
विच इज़ योर पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये पूरा जो सेंसरी पाथवे है इसका ट्राइजेमिनल नर्व का, ये पूरा एक सेंसरी कंपोनेंट जो है वो इसके थ्रू मैंने समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया हो। अब हम मोटर कंपोनेंट की बात करती हैं। मोटर कंपोनेंट में क्या खास बात है, जो मोटर न्यूक्लियस था वो भी लाई कर रहा था पॉन के लेवल पे और बिल्कुल मीडियली। मोटर न्यूक्लियस में क्या होगा, मोटर न्यूक्लियस आपका दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स गई हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस में, वहां से दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स से दोनों पोस्ट सेंट्रल गायरस से वो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स रिसीव करेगा। उसके अलावा मोटर न्यूक्लियस आपके क्या कहते हैं रेड न्यूक्लियस से भी कुछ फाइबर्स रिसीव करेगा। आपका मोटर न्यूक्लियस रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी कुछ फाइबर्स रिसीव करेगा। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस से भी कुछ फाइबर्स रिसीव करेगा। टेक्टम से भी रिसीव करेगा। और साथ साथ ये मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस से भी डायरेक्टली क्या कहते हैं कुछ फाइबर्स रिसीव करेगा। ये जो ऑरेंज ब्राउन सा एरो दिखाया हुआ है ना, ये एक मोनोसाइनेप्टिक आर्क बन रही है। वो जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस आई थी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन से और डिफरेंट मसल्स से मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस पे, क्योंकि उनकी सेल बॉडी यही लाइक कर रही थी, तो वो कुछ डायरेक्टली चली गई मोटर न्यूक्लियाई पे। मोटर न्यूक्लियस पे क्यों गई और ये सारी भी फाइबर्स क्यों गई, क्योंकि जो मोटर न्यूक्लियस है वो फिर अपनी मैंडिबुलर डिवीजन के थ्रू मोटर फाइबर्स भेजेगा कहाँ, जो आपकी मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है, जिन मोटर के कहते हैं, जो उसका मोटर कंपोनेंट है। मैंडिबुलर नर्व का जो मोटर कंपोनेंट है, जो उसकी मोटर सप्लाई है, इट विल सप्लाई मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन विच आर योर टेम्पोरालिस, योर मैसेटर, मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड। द मैंडिबुलर की मोटर रूट विल सप्लाई टेंसर टिम्पेनी मसल, इट विल सप्लाई टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल, इट विल सप्लाई माइलोहायोइड मसल एंड इट विल सप्लाई एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल्स। ठीक हो गया। ये बस ये क्या कहते हैं एक इनका मोटर रूट और जो स्पाइनल रूट्स थी, ये कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने इस फिगर में, इन दोनों फिगर्स में दिखाया हुआ है। अब जो होल एक ट्राइजेमिनल नर्व का कोर्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व एज वी नो कि वो एंटीरोलेटरली बड़े से अपने सेंसरी कंपोनेंट और छोटे से मोटर कंपोनेंट में निकल रही होती है ऐसे। ठीक है, अब वो निकल के क्या करेगी, सब निकली गई पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाने के बाद वो चली जाएगी और रेस्ट करेगी पीट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे, वहाँ पे रेस्ट करेगी। और वहाँ पे जो स्पाइनल रूट्स होंगी वो आपका बना लेंगी एक्सपैंड करके क्रीसेंट शेप का ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जो कि मैकल्स केव पे बनाती हैं। वहाँ से फिर इसके एंटीरियरली सेंसरी फाइबर्स भी निकल रही हैं और मोटर फाइबर्स भी निकल रही हैं। सेंसरी में क्या कहते हैं वही ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर निकल रही हैं। और यही हम देख सकते हैं कि ये फाइबर्स लेकर आ रही है मैकल्स केव तक। और फिर वो जो पूरा सेंसरी और मोटर पाथ है मैंने समझाया, वो बेसिकली ये था। तो अब इनकी होल जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, मैक्सिलरी ब्रांच है और जो मैंडिबुलर ब्रांच है, इनकी जो फर्दर सब ब्रांचेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो मैंडिबुलर नर्व है, पहले मैंडिबुलर की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा था इस फिगर को याद रखना। मैंडिबुलर नर्व की जो मोटर रूट है वो मैंने बता दी कहाँ पे सप्लाई करेगी। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को, क्या कहते हैं टेंसर टिम्पेनी को, टेंसर विलाई पैलेटिनी को, माइलोहायोइड को और एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को। जो मैंडिबुलर नर्व की सेंसरी रूट होगी उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है विच इज़ नोन एज बाली। वो बाली क्यों बनाए कि जो मैंडिबुलर नर्व की सेंसरी रूट्स होती हैं वो होती हैं बकल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। तो इसके लिए एक निमोनिक बना लिया गया बाली। B for buccal, A for auriculotemporal, L for lingual and I for inferior alveolar। ये मैंडिबुलर की बात थी। और जो मैंडिबुलर मोटर रूट है वो कहाँ से पास करेगी, स्कल के फोरामेन रोटंडम से फोरामेन जो मैंडिबुलर थी, यस फोरामेन ओवेल से पास करेगी, जो मैंडिबुलर नर्व होगी। ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक होगी, ऑप्थेल्मिक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है और वो 3 ब्रांचेस देती है जिसका हमने क्या कहते हैं निमोनिक बनाया था फनल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी एंड लैक्रिमल फनल। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करेगी। और जो मैक्सिलरी ब्रांच है, मैक्सिलरी ब्रांच पास करेगी फोरामेन रोटंडम से और वो फिर देगी कौन सी ब्रांचेस, इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच, सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच, लेसर पैलेटाइन ब्रांच और भी 1-2 होती हैं उनका आई फॉरगॉट देयर नेम। सो दिस वाज द होल क्या कहते हैं कोर्स। और ये बेसिकली सेंसरी और मोटर कंपोनेंट की बात कर रहा है ट्राइजेमिनल नर्व की। आई होप समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई हो देन यू कैन आस्क फॉर एनी हेल्प इन कमेंट्स। सो दिस वाज ऑल ऑफ द क्या कहते हैं थिंग्स रिलेटेड टू योर ट्राइजेमिनल नर्व और क्रेनियल नर्व नंबर 5। थैंक यू।